नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। यही एक चमत्कार विषय पर हम अभी आलोचना करने जा रहे हैं। सफलता और विरोधी शक्तियाँ, सक्सेस एंड द हॉस्टाइल फोर्सेस। शायद आप लोग को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। काफ़ी वक्त तक हम ये बात बोलते आ रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंग्रजी, हिंदी और उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, इस लैंग्वेज में हम आलोचना कर रहे आए हैं, क्योंकि हॉस्टाइल फोर्सेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। इट कैन हॉल्ट योर प्रोग्रेस। आप जान नहीं पाएंगे वो कौन है, कैसे आते हैं और क्या इसका काम है। आपका सखा सहोदर बन के आएंगे, आपका साथ बात करेंगे, आपका साथ पाँव में पाँव मिला के चलेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे और आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है, चीज़ क्या है। सफलता के पीछे भागते भागते हम पागल हो गए, लेकिन हमको मालूम नहीं है सफलता क्या है। और इसी सफलता को साथ करके और कुछ वादा करके विरोधी शक्ति आ जाते हैं और साधक को अपना रास्ता से निकाल देता है, डिरेलियो फेंक देते हैं और साधक को पता भी नहीं चलता है। ये जरूर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। एक छोटा सा बात याद आता है। एक छोटे ईगल, बॉय ईगल, जब उड़ान भरने जा रहा है, बहुत सुंदर देखने के लिए, इसका पापा की जैसे टॉल हैंडसम, तो इसी पर किसी पिताजी का जो दोस्त लोग थे, ये लोगों का कुछ जिलसी, ईर्ष्या थे। तब जब ये बच्चा ईगल पहला उड़ान भरने गया और इसका वापस जब आया शाम को, पिताजी पूछते हैं, ऐसे बैठते हैं और पूछते हैं, आज का स्टोरी क्या है, आज का कहानी क्या है, एक्सपीरियंस कैसे रहा, कौन सा और कैसा अनुभूति लेके आपने इधर आ गए। और ये बोलते हैं, बच्चा बोलता है, बहुत चमत्कार। कैसे ना, आपका जितना मैं तो उड़ान भरा, आसमान की क्षिप्र गति में उड़ के चला गया, बता नहीं सकते। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, थ्रिलिंग वन, सिहरण जगा दिया। लेकिन सबसे चमत्कार था ही, आपका जो दोस्त लोग थे ना, वो इतना ताली बजाते बजाते कह रहे थे, चमत्कार चमत्कार और चमत्कार, रियली ट्रूली एक्सलेंट। मैं सुनते सुनते और भी उत्साहित हो गया। मैं सोचता हूँ इट इज़ ए ग्रेट सक्सेस फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ा सफलता है। इसको सुनते सुनते पिताजी रुक जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो बच्चा अभी होश में आ जाता है, पिताजी क्या हुआ, आप कुछ कमेंट नहीं देते हैं, कुछ बोलते नहीं और नीरव हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। मतलब क्या होता है। तो पिताजी बोलते हैं, अब तुम्हारा पतन का समय शुरू हो गया, क्योंकि क्षण में, पहले अटेम्प्ट में, प्रचेष्टा में भगवान कभी आपको शाबाशी देने नहीं आते हैं। जो शाबाशी देने के लिए आते हैं, चमत्कार बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, आपको वेलकम करते हैं, एक्साइट करते हैं, वो शैतान ही होते हैं, कभी भगवान नहीं। भगवान अंतिम क्षण में आते हैं, जब आपका परिपूर्णता आ जाता है। तो पहली बार तुम जब उड़ान भरने गए हो, तुमको सुनाई देता है, चमत्कार चमत्कार, एक्सलेंट, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड। जो आपको ताली बजा के आप उत्साहित कर रहे थे, ये आपका बंधु नहीं, वो शायद शैतान का खेल है, वो विरोधी शक्ति का काम है। इसको सुन लेने चाहिए, मान लेने चाहिए, बट रेयरली हम इसको जानते नहीं, सुनते नहीं। तो क्या करने चाहिए। जैसे ही हो, जैसे हो, तुम ये सोचो कि मुझे किसी चीज़ का सफलता मिल गया। When you decide, when you think, I have got the success in some field, किसी चीज़ों का सफलता मुझे मिल गया, कि विरोधी शक्तियाँ उस पर आक्रमण करके इसे बिगाड़ने का निश्चय कर लेता है। तो बोलते हैं,
मनसा सोचा जो काम ने आप मनसा मन में जो सोचा है, जब तक आपने कर किया नहीं तब तक किसी बाहर में प्रकाश करना नहीं चाहिए. सो यू मस्ट हैव द सम हिडन एजेंडा. कुछ तो काम कर रहे हो ना, इसके लिए तो आपका पास कुछ प्लानिंग है, कुछ हिडन एजेंडा है जिस पर आप काम करने जा रहे हो. क्योंकि ओरिजिनल जो यूथ, क्यों यूथ क्षेत्र में नहीं होता है, इट इज़ डन इन द वार रूम इन द प्रीवियस नाइट. पिछले वाला जो रात में आप जब बैठते हैं, इसी में कुछ प्लानिंग होता है, इसी प्लानिंग को लेकर चलते हैं. शायद कुछ 1% 2% वेरिएशन आता है, 1% 2% परिस्थिति को देखने के बाद शायद कुछ कैप्टन कुछ बदलाव लाता है. लेकिन ओरिजिनली ऑलमोस्ट 90% और मोर ये पिछले वाला रात में हो जाता है, घर में बैठ के, वार रूम में बैठ के. तो ऐसे ही जब आप सोच लेते हैं, किसी मन में जो सोच लेते हो, कार्य में परिणत करने से पहले, अनलेस अदरवाइज यू हैव कन्वर्टेड इनटू द वर्क, नेवर एक्सप्रेस, किसी को बोलना नहीं. क्योंकि विरोधी शक्ति आप घूमते हैं, फिरते हैं, और आपको इसको जानने के लिए वो तैयार बैठते हैं. और ये विरोधी शक्तियाँ कहीं पे नहीं है, आपका चारों तरफ है, आपका अंदर है, विद इन द टच रीचेबल डिस्टेंस ये आपको घिरे हुए हैं. थोड़ा सा अगर गलती हो गया तो इतना दूर खींच देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, और गिर जाओगे तो उठ नहीं पाएंगे. दैट इज द एंड ऑफ योर एंडेवर. तो क्या करना चाहिए, जैसे कि तुम ये सोचो कि तुम्हें किसी चीज़ का सफलता मिल गई, आई गॉट सम सक्सेस, इमीडिएटली वो चारों तरफ घिरे हुए जो हॉस्टाइल फोर्सेस क्या करते हैं, आक्रमण करके उसके बिगाड़ने का निश्चित कर लेते हैं. शाम को खुश होकर आ जाते हो, रात को मेरा काम हो गया, कल मेरा निर्णायक जो रिजल्ट वो आने वाला है, तो मेरा तो हो गया, मुझे मालूम हो गया. आराम से आकर खाना खा के सो जाते हो, शराब पी के सो जाते हो. सुबह जब आ जाता है देखते हो रिजल्ट इज टोटली कंट्रारी. फल जो मिलता है आपको, ये आपका सोचने का फल नहीं है. बहुत चमत्कार कर देते हैं, आश्चर्यित कर देते हैं, स्तब्ध कर देता है आपको. क्योंकि इट इज द प्ले ऑफ द हॉस्टाइल फोर्सेस. एक बार बदल दिया. मेरा भी एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ. जब एग्जाम दे रहा था स्कूल में बैठकर, मुझे पता चल गया कि मैं फास्ट हो गया, और बहुत खुश हो गया. सुबह जब जाके देखा, रिजल्ट लिखा, वो लिस्ट में मैं सेकंड आया. कैसे आया? जो टीचर एग्जामिनर था वो भी थोड़ा था लीक कर दिए थे, क्योंकि हमको ये एग्ज़ाम का पेपर मिल जाता था. उसमें मैथमेटिक्स में मैं 98 रखा था. सुबह जब हुआ तो 88 हो गया. मैंने सोचा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. एक कंस्ट्रक्शन में मैंने आपका 0 दे दिया. अरे कल तो मैंने ये खाता देखा, मैंने कॉपी देखा, चेक किया था, सब कुछ ठीक था, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो मुझे कॉपी तो दे दीजिए, मैं कि दूसरा एक्सपर्ट को पूछूं. नहीं नहीं नहीं, इट इज़ माई सुप्रीम पावर. जो मैं सोचूंगा, जो मैं करूँगा, दैट इज़ फाइनल. मैं दे नहीं सकता. कोई पता ही नहीं चला. इसके लिए आप कहाँ भी करेंगे, कहाँ भी जाएंगे, अगर त्राता अगर मारता है, जो रखने वाला अगर ये मार देता है, जो उठाने वाला तो जो फेंक देते हैं, जब आपको प्यार करने वाला कोई आपको घृणा करता है, तो आप करेंगे भी क्या. दिस इज द वो ये इसका इस पर कुछ निर्भर नहीं करता है. ये हॉस्टाइल फोर्स का खेल है बिगाड़ने के. जब तुम सोचते हो कुछ सफलता मिल गया, इसका मतलब विरोधी शक्ति अपना काम शुरू कर देते हैं. एक बार हो गया तो आप बता नहीं सकते, इट इज़ इनएविटेबल. लेकिन बात वही है, आपको समझना होगा. फिर विजय की निश्चित सर्टनटी ऑफ विक्ट्री हमारे विश्वास को की सच्चाई में है. इंटेंसिटी ऑफ बिलीफ इज रेसिप्रोकेटेड. इट मस्ट बी. क्या बोलते हैं, विजय की निश्चित सर्टनटी ऑफ विक्ट्री. सर्टनटी ऑफ विक्ट्री हमारे विश्वास की सच्चाई पर है. कितना विश्वास करते हो.
कितना विश्वास करते हैं। माँ जी एक बार बोलते हैं, अगर आप सोचते हो ये युद्ध आप जीत नहीं सकते हैं, यू आर टू मच कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू लूज द वॉर, क्योंकि जो सामने हैं जिसका साथ आप लड़ाई करने जा रहे हो, इज फार 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 सुपीरियर देन यू, लेकिन आप निकल पड़ते हो युद्ध करने के लिए। लेकिन आपका पास कॉन्फिडेंस नहीं है। घर से निकलने से काफ़ी पहले आपने निश्चित कर लिया कि मैं हारने जा रहा हूँ। अभी जो हारने जा रहा हूँ या मरने जा रहा हूँ ये भी बोल नहीं सकता, क्योंकि दो मुक्की अगर मेरा पास पड़ेगा तो वो जो पहली मान है, शायद आई मे लूज द लाइफ, हारना निश्चित है, तो जाऊँ क्यों, फिर भी जाना ही पड़ेगा, जाऊँ। माँ जी बोलते हैं, इफ़ यू फील, अगर आपको ये पता चल जाता है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट जो ये युद्ध, ये विजय मेरा पास नहीं आएगा, युद्ध से पहले अगर आपने सोच लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो जाना नहीं चाहिए। हाउ एवर एफिशिएंट यू आर, जितना भी हो सकते आपको लड़ाई को जाना पड़ेगा, भगवान की शक्ति पर भरोसा करना पड़ेगा। एक कैमेल जो लड़ाई में, कैमेल इज बीटिंग ए हॉर्स, घोड़े को हरा देता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस दैट इज विद द डिवाइन टच, मदर्स टच इज देयर। स्पर्श मिलने के बाद इमीडिएटली दुनिया बदल जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप दुनिया बदलने से पहले तो आप तो खुद को बदल नहीं सकते, नेगेटिव साइड में आप बदलना शुरू कर देते हो, तो कैसे चलेगा। तो यही बोलते हैं, विजय की निश्चित ही, सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री डिपेंड्स अपॉन द विश्वास का सच्चाई, ट्रूथ ऑफ योर फेथ, कितना विश्वास है, विश्वास में कितना सच्चाई है। जितना विश्वास में सच्चाई होगा, यस आई विल डू, मेरा मेरा पर आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस, जरूर होगा। इसी को अगर आप एक बार मान लेते हैं और सुन लेते हैं और चुन लेते हो, तो डेफिनेटली विक्ट्री इज असर्टन, ये जरूर निश्चित ही हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। एक बार और एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। गुरुकुल से एक शिष्य आर्केरी धनुतीर विद्या में विचक्षण, इसका जो लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं गया, अव्यर्थ लक्ष्य लेके आया। और एक बार क्या होता है, घर को आ गया, गुरु के आशीर्वाद के साथ गुरु बोलते हैं, एक ही काम करना बेटा, जो हॉस्टाइल फोर्सेस इसमें से दूर रहना, विरोधी शक्तियों से दूर रहना। ठीक है, चला गया। थोड़ी देर के बाद एक नौकरी आता है किंगडम से, राज्य से, ये आर्चरी के लिए एक आता है, तो वो जाता है वो इंटरव्यू देने के लिए। सभी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि ये जरूर जीतेगा। अगर ये इसका कुछ लक्ष्य व्यर्थ हो गया, इसका मतलब ये वही दिन ये सोच लेना कि सूर्य पूर्व दिग में नहीं, दिशा में नहीं, पश्चिम में उदय हुआ है। इट इज़ देयर डेफिनेटली। ये गया, भाग लिया और सब कुछ किया, अटेम्प्ट भी किया, लेकिन फेल हो गया और दुख में वापस आ गया। लेकिन ये न्यूज़, ये जो वार्ता गुरुजी के पास चला गया, गुरुजी विश्वास नहीं कर पाते हैं, कोई भी किसी का विश्वास में नहीं आता है, ये कैसे लाख बिन नहीं सकता, हाँ क्या नहीं फेल, कैसे इसका सफलता कैसे नहीं मिल सकता। तो गुरुजी आते हैं, एक बार सांत्वना देते हैं, बस पूछते हैं बेटा क्या हुआ, नहीं मैंने तो गया किया लेकिन आई एम ए फेल्यूर, मुझे मैं भी समझ नहीं सकता कि चीज़ क्या होता है, कैसे हार गया। तो गुरुजी का वही लास्ट बात याद आया, बेटा मैंने तुझे बोला था जितना हॉस्टाइल फोर्सेस, बैड फोर्सेस में दूर रहना। वो बोला था सर मैं तो वही कर लिया गुरुजी, मैं तो वही किया। तुमने क्या किया, जितना हॉस्टाइल फोर्सेस सबको हटा दिया, सिर्फ मैंने दो ही लोगों को पास में रखा। गुरु थोड़ा आश्चंबित हो गए, रे दो आदमी, यस। तो गुरुजी कुछ पूछते हैं, अरे जो दो आदमी तुम्हारे पास थे वो सब हर वक्त तुझे शायद बोलते थे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा लक्ष्य अव्यर्थ है, तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे, तुम दुनिया से श्रेष्ठ हो, वही बात बोल रहे थे ना। हाँ हाँ वही तो बोल रहे थे, तो इसीलिए तो मैंने इसको पास में रखा। तो गुरु जी बोल रहे थे, तो बाय यू आर तो गॉन, जब ये दोनों को रखा था उस टाइम में तुम तो हार गया था। ये हारने का तो मतलब वही है, मैंने तुझे बोला था इसी ये लोगों को निकाल दो, लेकिन अच्छा लोगों को निकाल के तुमने तो हॉस्टाइल फोर्स को इसको रखा, तो कैसे जीवन, कैसे आपको विजय मिलेगा। तो वही है, किसी रूप में आते हैं, किसी क्षण में आते हैं, किसी पल पल पे आपको सटाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। अगर तुम सच्चाई के साथ कोशिश करो
इफ़ यू ट्राई विथ ट्रूथ, बी विथ ट्रूथफुलनेस, कोशिश करो तो मेरी सहायता हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ होगा। माई हेल्प इज ऑलवेज विथ यू। हॉस्टल फोर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे बुलाओ, चलो देखते हैं क्या होगा। जय माँ जी, माँ 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 माँ। धन्यवाद।